राधा 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 स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा। प्यारी साध संगत जियो, भाइयों बहनों बच्चों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। जब से ये अपने रेवाड़ी के नाम से इस आश्रम का निर्माण हुआ है, लगभग इसी मास में सत्संग का अवसर यहाँ मिलता है। क्योंकि कुछ महीने ऐसे होते हैं जिनमें गर्मी और सर्दी के कारण सत्संग नहीं हो पाते हैं। सत्संग करने का प्रयास होता है कि हर आश्रम में सत्संग हो, तो उनका देखना पड़ता है कि किस टाइम पे किस आश्रम में सत्संग सुलभ हो सकता है। तो रेवाड़ी के लिए यही टाइम हिस्से में आता है। लेकिन सतगुरु की कृपा देखो, 2 दिन पहले बड़ी गर्मी थी, कल भी बहुत गर्मी थी, आज देखो कितना सुहाना मौसम है। कोई गर्मी नहीं, क्योंकि मालिक को पता है कि सभी सत्संगी प्रेमी उनका गुणगान सुनने के लिए आए हैं। उनके दिल में आस्था है, विश्वास है, प्रेम है, और वो कितने विश्वास के साथ बिना किसी परेशानी की परवाह किए, नहीं सोचा किसी ने गर्मी होगी, सर्दी होगी या मौसम अच्छा होना चाहिए। जिनको सत्संग से प्रेम है वो उन चीज़ों की परवाह नहीं करते। तो ये एक विशेष हम पर कृपा की सद्गुरु ने कि इस तपते हुए मौसम में भी एकदम मौसम का बदलाव करके हमें ये सत्संग शांति से सुनने का और करने का अवसर दिया। आसपास में सत्संग लगभग हर हफ्ते होते रहे, लेकिन बीच बीच में काफ़ी लंबी जगह भी जाना पड़ा। जयपुर से सीधे मध्य प्रदेश के लिए निकल गए। उसी दिन 600 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद में, चाय प्रेमी वहाँ थोड़े हैं, लेकिन इस बात को हम नहीं समझ सकते कि वहाँ सत्संगी ना होते हुए भी हम वहाँ सत्संग करने के लिए पधारे, और जहाँ सत्संगी हैं वहाँ होते हुए भी हम नहीं जा पाते। कैथल के लिए, अम्बाड़ा के लिए सत्संगियों ने कहा आसपास के कि हमारे अम्बाड़ा में भी आके कर दो, कैथल में भी कर दो। अब ये नहीं सोचते कि जिनको सत्संग की ज़रूरत है, आप तो 10, 20, 30 किलोमीटर से ज़्यादा आपको कहीं नहीं जाना पड़ता। ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 किलोमीटर पे सबको सत्संग मिल जाता है। आपको कहने में थोड़ी सी आसानी लगती है कि हमारा यहाँ सत्संग कर दो, लेकिन ये कभी नहीं सोचते कि इनको रोज़ाना ही जब सत्संग करने पड़ते हैं, और ऐसे सत्संगी जब आते हैं तो मैं उनसे पूछ भी लेता हूँ,
महा चल एक काम कर, मैं सत्संग करूंगा, तू सब आश्रमों के नाम बता दे। या पिछले लगातार तूने 5 सत्संग अटेंड किए हो तो बता दे। फिर तो जवाब नहीं है उनके पास। सत्संग में मेर तेर नहीं होती। अरे हम मेर तेर को छुटाने के लिए तो सत्संगों में प्रचार किया जाता है। संतों ने बखान किया है कि मैं मेरी का झगड़ा ही दुनिया में है। महापुरुषों ने, नानक साहब जैसे संतों ने तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू के अलावा दूसरा नाम ही नहीं लिया। मैं मेरा का झगड़ा जब तक मन में है तब तक हम सत्संगी नहीं हैं। अब अम्बाड़ा वाले अम्बाड़ा कहते होंगे, रेवाड़ी वाले रेवाड़ी कहते होंगे, भिवानी वाला भिवानी कहते होंगे, एमपी वाले एमपी का कहते होंगे। मैं किसको अपना कहूँ? मैं तो सब में जाता हूँ तो सब मेरे अपने हैं कि नहीं है? सभी अपने हैं, कोई पराया नहीं है। और जहाँ भी जिसको सत्संग मिलता है वहाँ जाना चाहिए, सुनना चाहिए, सत्संग से ग्रहण करना चाहिए। सत्संग में प्रभु के नाम की महिमा गाई जाती है। सत्संग में हमारे अंदर जो बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए उपदेश, शिक्षा और आदेश दिया जाता है। अगर कुछ दिन हम सत्संग से दूर चले जाते हैं तो हमारे ऊपर उसी प्रकार से काल और माया अपना कब्जा जमाना शुरू कर देते हैं। जिस प्रकार से किसी शून्य मंदिर में, घर मकान में अगर झाड़ू ना दी जाए, उसको संभाला नहीं जाए तो उसमें गंदगी फैल जाती है। उसमें हर प्रकार से चूहे और दूसरे जीव जंतु अपना घर बना लेते हैं। इसी प्रकार से इस जीव को अगर सत्संग नहीं मिलते हैं या कुछ ज़्यादा टाइम लग जाता है या हम थोड़ी लापरवाही करना शुरू कर देते हैं या हमारा सत्संग से मोह भंग होने लगता है तो समझ लेना चाहिए कि हमारे ऊपर काल ने और माया ने अपना जाल फैलाना शुरू कर दिया। जब ऐसी कोई बात हो तो हमें एकांत में बैठ के चिंतन करना चाहिए। अब कितनी कुछ बहन आके मेरे सामने रोने लगी बेचारी, कहने लगे अच्छा भला था, मेरे पति ने नाम की दीक्षा ले ली थी, बड़ा अच्छा हमारा घर का परिवार में शांति थी, सब काम अच्छे से चलते थे, लेकिन उसने दोबारा से फिर शराब पीनी शुरू कर दी, बर्बाद कर दिया सब कुछ। रोते हैं बच्चे। अरे समझदार आदमी को जब समझा दिया मैंने, और ये क्या कहा मैंने, सादे शब्दों में कहा है कि तुम थोड़ा सा भी तुम्हारा मोह भंग होगा सत्संग से, सोच लेना चाहिए कि तुमने अपनी गर्दन काल के हाथ में पकड़ा दी है। हमारे लिए तो कुछ भी बुरा नहीं है। हम आपके हित के लिए, आपको सुधारने के लिए, आपके कल्याण के लिए, आपके उत्थान के लिए, आपके जीवन को संवारने के लिए, आपके इस जन्म मरण की फांसी से निकालने के लिए, अपना परवाह किए बिना आपको ये ज्ञान बांटने के लिए, ज्ञान है नहीं हमारे पास, लेकिन आपको चेतावनी देने के लिए आते हैं कि भैया बुराई और बुरे कर्मों से बचो, जीवन तुम्हारा अपना है, उनसे बचोगे तुम्हारा जीवन समझ जाएगा, अच्छा होगा, शांति से जियोगे, घर में शांति रहेगी, प्रेम रहेगा, आपस में हर प्रकार से मिलजुल के जब रहोगे तो सभी कार्यों में बरकत होगी, उन्नति होगी और अपना घर स्वर्ग के समान होगा। और जब ये चीज़ें घरों से गायब हो जाती हैं, हम परिवार वाले हैं, परिवार में रहते हुए अगर परिवार में कोई दुख होता है, तकलीफ होती है तो सारे घर की शांति भंग हो जाती है। एक आदमी एक लत के कारण कितने लोगों के जीवन को बर्बाद करता है और वो फिर उस आदत में इतना ढल जाता है कि उसको वो छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो फिर कहता है कि मेरे बस की बात नहीं है, इतना लाचार भी हो जाता है उसके बाद में, तो कहता है कि इससे अच्छा मुझे तुम कुछ भी करो, कहीं भी छोड़ दो।
और फिर उसको कहाँ छोड़ के आते हैं? ऐसी जगह छोड़ के आते हैं जिन वहाँ तड़पते हैं वो, उनकी क्या दुर्गति होती है। लेकिन फिर भी ये इंसान क्या है कि अपनी आदत का गुलाम है, इंद्रियों के स्वाद के रस में डूब जाता है और उनमें ऐसा ये फंदे में अपने आप को फंसा लेता है, ना छोड़ने बढ़ता है और ना छोड़ ही पाता है। इसलिए सत्संग, सतगुरु और सतनाम जरूरी है। सत्संग में जाओगे, सतगुरु के वचन सुनोगे और सतनाम का गुणगान जहाँ होगा और उन बातों को मान के आप अपने जीवन में ये शुरू कर देंगे तो यूं समझो कि अपना जीवन उसी दिन से संवरना शुरू हो जाएगा। यहाँ तो मूर्ख आदमी भी आके अच्छी संगति पाके मूर्ख से मूर्ख इंसान भी सुधर जाते हैं, संवर जाते हैं। सारी चीजें संवारने से सुधरती हैं, गंदगी को साफ करने से संवरती है। कोई भी काम तुम लेते हो उसको कितना अच्छी तरह से पहले संवारते हो। कपड़ा पहनते हो वो संवारना पड़ता है, खाना खाते हो अनाज संवारना पड़ता है, सब्जी बनाते हो उसको धोना काटना और किस ढंग से बना के जब खाने के लायक होती है। इसी प्रकार से इस जीवन को भी संवारना पड़ता है, हृदय को सजाना पड़ता है, उसको पवित्र बनाना पड़ेगा। जब तक उसके अंदर गंदगी है, बुरी वासनाएं हैं, और बुरी वासनाएं हमारी बुरी आदतों के कारण हैं, और वो सारा खेल चलता रहता है दुनिया में। बुराई की तरफ तो हम भागे जाते हैं, विषयों की तरफ, बुराइयों की तरफ तो बिना बताए ही भागे चले जाते हैं। और अच्छे गुणों को तो कहने से, समझाने से, आपको कोई लोभ देने से भी आप उसको मानना नहीं चाहते हो, जबकि हित किसका? हमारा अपना है। लेकिन इन सारी चीज़ों में सबसे पहले ज़रूरी यही चीज़ है कि इंसान पहले अच्छे गुणों को अपना ले, अच्छे लोगों के अंदर बैठना सीख ले, अपना भोजन शुद्ध और पवित्र उसको ग्रहण करना चाहिए, घरों में प्यार प्रेम शांति रखना चाहिए, दिल में प्रेम और दया भाव होना चाहिए, बूढ़े बुजुर्गों के प्रति इज्जत और कदर रखे। और जो आदमी इन चीज़ों की ओर गौर करता है, ध्यान करता है, उसके दिल में अगर दया है, उसका सारा जीवन एक चीज़ के मानने से ही सारा संवर जाएगा, एक चीज़ के मानने से ही। कितनी बात है, किसी को कोई प्रेम करते हो तो सारी चीज़ें आ जाएंगी। दया तुम्हारे हृदय में है तो प्रेम भी आ जाएगा, विश्वास भी आ जाएगा, परहित भी आ जाएगा, सब उसमें आ जाएंगे। अच्छे काम करने की जब आपकी आदत होगी तो वो अच्छे गुण आप में अपने आप खींचे चले आएंगे। और एक बार अगर गंदी आदत पड़ गई तो फिर उन गुनाह करने का जो आदमी को आदत बन जाती है, फिर उसको नहीं पता होता कि वो कहाँ तक गिर जाएगा और क्या क्या गुनाह करने शुरू कर देगा। क्यों? फिर वो सोच लेता है कि जो होना होगा हो जाएगा, कि अब तो ये मेरे से नहीं छूटते हैं। फिर तो ना चाहते हुए भी खिंचा उसी ओर जाएगा, लाख बचने की कोशिश करेगा तो भी वो अपनी ओर उसको खींच लेंगे। प्रकृति का नियम है, जो इंसान जिस ओर जाता है वो प्रकृति की चीज़ें उसको अपनी ओर आकर्षित करती हैं। अगर तुम अच्छी चीज़ के लिए, भक्ति के लिए मान लेते हैं, प्रभु की ओर जाने का प्रयास करते हो, तो प्रभु भी आपको हर प्रकार से अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगा। लेकिन यहाँ झगड़ा है, काल और माया का झगड़ा है। जब भक्ति की ओर चलोगे तो वो आपका रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे। इंसान कहने से, सुनने से, मानने से वो प्रयास भी करेगा कि मैं बचूं इन चीज़ों से। पता भी लग जाता है कि ये खेल माया का है, ये हमें लूटने वाली है, पता है ये काल के खेल हैं। काल भी हमें इस संसार से नहीं निकलने देता, जाल फैला दिया उसने। लेकिन अगर हम सतगुरु की ओट लेके उनके बताए मार्ग पर जब चलते हैं और उसे नाम की कमाई करते हैं, तो नाम की शक्ति के आगे ये चीज़ कोई मायने नहीं रखती। ये चीज़ें तो सारी की सारी रास्ता दे देती हैं। एक बार इंसान को प्रयास जो करना पड़ेगा, किसी भी काम में जब लगोगे, हिम्मत और हौसला तो आपका होगा। अगर हिम्मत हौसला आप शुरू में हार जाते हो तो काम करने की ज़रूरत ही नहीं, कभी कामयाब नहीं होगे।
लेकिन किसी भी काम को करने से पहले आप ये सोचोगे कि हाँ मैं इसको अचीव करके छोड़ूंगा, इसको प्राप्त करूंगा मैं। और ये इसको हम संकल्प कहते हैं। और संकल्प शक्ति जिसकी दृढ़ हो जाती है वो नाम से होगी, वो विश्वास से होगी। विश्वास किस पर करो? अपने गुरु पर करो। जो भी तुम्हें उपदेश शिक्षा देता है उस पर दृढ़ विश्वास करो। उसने जो बात कह दी उसको मंत्र मानो। कहो कि चाहे सब कुछ उलट जाए, गुरु का वचन नहीं पलटेगा, वो सत्य है। और जब इस प्रकार का तुम्हारा संकल्प दृढ़ हो जाएगा ना, तो दुनिया की कोई भी चीज आपको आपके रास्ते से नहीं हटा सकती, आपके रास्ते से नहीं हटा सकती। लेकिन परीक्षा देनी पड़ेगी। ऐसी चीजें रास्ते में बहुत आएंगी जो आपको रोकने की प्रयास करेंगी। माया छोड़ना मुश्किल नहीं है, लेकिन इंसान से मान नहीं छूटता है। माया तजनी सहज है, सहज तिरिया का ने, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनी ये। माया तजनी सहज है, छोड़ देगा इंसान। माया में क्या है? घर छोड़ देगा, बच्चों को भी छोड़ देगा, त्याग का जीवन अपना लेगा, कपड़े भी उतार के फेंक देगा, भोजन की भी आवश्यकता नहीं, कहीं फलों पर गुजारा कर लेगा, कहीं दूध पी के कर लेगा, लेकिन मान बढ़ाई नहीं छोड़ सकता। ये माया को तो छोड़ देगा जरूर, लेकिन जो मनसा है वो नहीं सुधरती है। मन के अंदर जो भावनाएं हैं वो जब तक पवित्र नहीं होती हैं, माया छूटती नहीं है, पीछे लगी रहती है, वो मरती नहीं है। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। ना कभी मन मरता है ना माया मरती है। अगर कोई सोचता हो कि मन को मार लेंगे, या कहने में कई बार कह देते हैं कि मेरा मन मर गया। अगर मन मर जाता है तो इंसान के पास कुछ नहीं रहता है, मन जिंदा रहता है। मन के करने से सारे कार्य होते हैं। मन को बुराई से हटा के नेक कर्म की तरफ लगाओ। सारी शक्ति मन की तो काम करती है, जिसका मन नहीं है वो क्या काम करेगा? मन जिसका मर ही गया तो कहाँ रहा, उसका काम करने की क्षमता नहीं है। लेकिन मन के अंदर जो शक्ति है उसको बुराई से हटा के अच्छाई की ओर लगाओ। और अच्छाई की ओर लगाने के लिए कौन सा ऐसा तरीका है, उसके लिए मैंने बता दिया कि गुरु वो कड़ी है। अगर गुरु का साथ तुमने हमेशा अंग संग जीते उठते बैठते खाते पीते तुम्हें यही ख्याल रहता है कि जो मैं करता हूँ क्या गुरु का उपदेश या गुरु की शिक्षा या गुरु की रजा इसमें है कि मेरा ये करना सही है या गलत है। अगर आप मान लोगे कि हाँ गुरु की इसमें रजा है तो समझो कि तुम्हारी सफलता है। लेकिन अगर सोचते हो कि गुरु ने कह दिया होगा, वो मन मुक्ता हो जाएगी, मन मर्जी हो जाएगी। काम मन ने ही किया है, काम मन ने किया, वो मन मुक्ता का किया है। लेकिन उसी मन को अगर गुरु के अधीन कर देते तो गुरुमुक्ता हो जाती। जो गुरु के आज्ञा में चलता है वो गुरुमुक्ता है, लेकिन मन की आज्ञा में चलना मन मुक्ता हो जाती है। इसलिए ये जरूरी नहीं, माया छोड़ सकता है, हर इंसान छोड़ सकता है, लेकिन मान नहीं छूटता, ईर्ष्या नहीं छूटती। ये बड़ी कठिन है छोड़ना। उन्हीं चीजों को छोड़ना है। हमें ले जाना क्या है दुनिया से? सोचो, कोई चीज जब हमारे साथ नहीं जानी है, किसी को हम कुछ दे नहीं सकते हैं तो किसी से छीन भी नहीं सकते हैं। जिसने हिसाब किताब रखा है वो सब कुछ उसके हाथ है। लेकिन बीच में जो हमें काम करने की आज़ादी दी गई है, छूट दी गई है, उसमें अगर हम रह के कोई गंदे मंदे इस तरह के कर्म कर बैठते हैं, वो फिर सज़ा के हम गुनहगार बनते हैं, सज़ा भोगनी पड़ती है। उन सजाओं को भोगने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरते हैं। ये कर्म योग है। जैसा इंसान कर्म करेगा, कर्म वैसा भोगने के लिए दुनिया में उसको आना ही पड़ेगा। लेकिन दिल के अंदर जिसके दया है, जो धर्म का पालन करता है, जो परहित और परोपकार की बातें सोचता है, जो इंसान अपने लालच और स्वार्थ के लिए किसी को दुख और कष्ट नहीं देता है, ये वो गुण हैं जो इंसान के हृदय को पाक साफ और पवित्र बना देते हैं। और जब हृदय पवित्र होगा तो उसमें हमेशा अच्छे ही गुण निपटेंगे, अच्छे ही गुण निपटेंगे। उनके पास सिर्फ एक ही रह जाएगा कि प्यार। नाता यहाँ प्यार का है, प्यार बढ़ाओ। प्यार जब बढ़ जाता है तो इंसान प्यार में
ये महसूस ही नहीं करता कि तेरे साथ कुछ भला हुआ, बुरा हुआ, धोखा हुआ, कपट हुआ। नहीं, प्यार एकदम पवित्र है, शुद्ध है। प्यार प्रभु से करना चाहिए। जो मालिक से प्यार कर लेते हो उस जैसा सच्चा प्यार नहीं है। और जिन्होंने वो प्यार किया उन्होंने दुनियादारी की सारी चीजें भुला दी। किसी ने अपने वंश कुल को त्याग दिया, किसी ने अपने राजकाज को त्याग दिया, किसी ने अपने घर परिवार भाई बंधुओं को त्याग दिया, और किसी ने अपने वंश कुटुंब की कोई परवाह नहीं की। किसी सब कुछ छोड़ के वो बेपरवाह हुए। इसलिए भक्ति बड़ी सच्ची है। और संत मत की जो शिक्षा है वो इंसान को सही जीवन जीने का तरीका भी बताता है। सही जीवन क्या है कि इंसान अच्छे कर्म करता है, बुराई से बच जाता है, और टाइम निकाल के वो अभ्यास करता है, ध्यान करता है, प्रभु के गुणगान करता है, उनको याद करता है समय निकाल के। वो कभी उस रास्ते से भटक ही नहीं सकता। इसलिए प्रभु से मांगो तो प्रेम ही मांगा करो। प्रेम जिन्होंने सच्चा किया, और कितने उदाहरण दिए हैं। एक प्रेम के कारण प्रेम में पागल हो जाते हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना बाजी लगा देते हैं। पतिव्रता स्त्री का पति जब गुजर जाता था पुराने जमाने में, अपनी परवाह नहीं करती थी। हम एक उंगली को एक अगर छोटा सा पतंगा भी छू जाए तो भी हाय तौबा करते हैं, चिल्लाने लगते हैं। लेकिन जब किसी का पति गुजर जाता था और वो स्त्री पवित्र विचारों वाली होती थी, सिर्फ पति को पति की दृष्टि से परमात्मा ही मानती थी, उसके संग वो सती हो जाती थी। हंसती हुई उस चिता में बैठ जाती थी, जलती हुई अग्नि में। ये परवाह नहीं करती थी, हार श्रृंगार करके जाती थी, हंसते खेलते हुए जाती थी, ढोल ढमाकों के साथ जाती थी। जैसे खुशियां ब्याह शादी में मनाते हैं उससे भी ज्यादा खुशियां मनाती। क्यों? कि उसका सच्चा प्रेम था। प्रेम में आदमी परवाह ही नहीं करता है, उसमें परवाह नहीं होती है। और सच्चे प्रेम के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार होते हैं। कहते हैं कि श्री कृष्ण जी को एक बार, श्री कृष्ण जी के समय की बात है, नारद जी को सब गोपियां कहने लगी कि नारद जी हमें आप आशीर्वाद दो। कि बोलो क्या चाहिए? कि हमें श्री कृष्ण जी हर जन्म में मिले, हमें हर जन्म में श्री कृष्ण जी ही मिले, चाहे कुछ भी हो जाओ। बोला ठीक है, सबको बात कह दी। बोले कि हाँ आपको आशीर्वाद दे दिया कि हर जन्म में आपको मिलेंगे, लेकिन अब तो ले जाऊं। उनको नहीं पता कहाँ ले जाने के लिए कह रहे हैं। बोले कि हाँ। उन्होंने हाँ कर दी। कृष्ण जी कहने लगे कि चलो अगले जन्म में मिल जाएंगे आपको, अब तो मैं ले जाता हूँ। जब ले जाने लगे उन्होंने सोचा ये तो बहुत गलत कर दिया। बोले नारद जी हमने ऐसा नहीं कहा था, इसी जन्म में ले जा रहे हो आप, तो अगले जन्मों में कहाँ दोगे हमें? हमारी प्रीत तो इन्हीं से लगी, हमें और कुछ दुनिया में नहीं चाहिए। हमने सच्ची प्रीत श्री कृष्ण जी से की है, और ये हमें हर जन्म में भी मिलने चाहिए, तो इस जन्म में भी। बोले भाई कि इसके बदले में कुछ भी ले लो, इसको छोड़ जाओ। बोले इसके बदले में तुम सोना दे दो, छोड़ दूंगा। सब ने गोपियों ने बोले कि क्या मांगा है ये? अपने सारे हार श्रृंगार उतार दिए। एक पलड़े में श्री कृष्ण जी बैठ गए और दूसरे पलड़े में उन्होंने अपने सारे सोने चांदी के जेवर उतार के रख दिए, लेकिन टस से मस नहीं हुआ। घरों में गई, वहां से भी सब अपने लत्ते कपड़ों में जिनमें जरी परी के जो बने हुए थे वो भी सारे ला के रख दिए। पूरे शहर से सबसे जो जहां मिला सारा का सारा सोना चांदी पलड़े में ला के रख दिया, लेकिन पलड़ा उठा ही नहीं। श्री कृष्ण जी का पलड़ा नीचे था। आखिर वो तंग आ गई, कहने लगे कि देखो अब तो मैं लेके ही जाऊंगा, तुमने कहा था इसके बदले में कुछ भी दे दो, तुम वो दे नहीं पाए, मैंने सोना मांगा था। बोले कि आप ही कोई उपाय बताओ, हम तो थक गए हैं, हमारे पास जो कुछ था हमने दे दिया, लेकिन हम छोड़ना नहीं चाहते किसी हालत में भी। देखो सब कुछ त्याग दिया, प्रेम के लिए त्याग दिया। श्री कृष्ण जी से प्रेम करते थे, सच्चा प्रेम करते थे, उसमें किसी प्रकार का धोखा कपट और मिलोनी नहीं थी, सत्य प्रेम था। तो जब सच्चा प्रेमी प्रेम करता है तो वो उसके बदले में कुछ चाहता नहीं है।
प्रभु से भी हमारा ऐसा ही प्रेम होना चाहिए। और जब वो प्रेम करते हैं हम तो उसके प्रेम कैसा प्रेम करते हैं, हमें तो अपना काम करना चाहिए। हे प्रभु मुझे लड़का देना, मेरे लड़के को नौकरी देना, मुझे धन देना, मेरा घर मकान बनवा देना, मेरा ये होना, भैंस को पाडी देना, गाय को बछड़ा देना। ये हम क्या मांगते हैं? दुनियादारी की चीज मांगी ना, यही चीज मांगते हैं ना। जब प्रेमी होता तो प्रेम के बदले को मांगता थोड़ा वो। हमारी मांग भी यही होती है। अरे जाके कहते हैं कि तुम्हारे गुरु को क्या क्या देता है तुम्हारा गुरु, बताओ क्या देता है तुम्हें? अब दुनियादारों को क्या पता गुरु क्या देता है? जो देता है वो कहाँ से मिलता है? दुनियादारी की चीज तो उन चीजों को मांगते हैं देना जो आंखों से दिखाई दे, पकड़ने से जिसको महसूस हो ये चीज है। वो नहीं जानते कि वो गुप्त चीज जिसका कोई मोल तोल नहीं है, वो चीज देते हैं गुरु। और वो चीज जिसको मिल जाती है उसको और किसी चीज की जरूरत ही नहीं होती। तो आखिर में कहने लगी कि आप ही कोई उपाय बताओ नारद जी, हमारे पास तो कोई उपाय है नहीं। बोला कि भाई सबसे बड़ी चीज तो नाम है। लाओ एक तुलसी का पत्ता लेके उस पर नाम लिखा और नाम लिख के धरा, पलड़े में धरते ही नीचे टेक गया। कृष्ण जी का पलड़ा ऊपर हो गया। बोले कि चलो अब तो ठीक हो गया जी, छोड़ जाओ। सारे बोले गहने भी उतार लो, सब गहने भी नीचे उतार लिए। एक पत्ते के कारण जिसके ऊपर नाम लिखा था, वो पत्ते एक पत्ता का कारण भी वो पलड़ा नीचे टिका रहा, श्री कृष्ण जी ऊपर रहे। ये नाम की महिमा, नाम की ताकत है। राम नाम में ये शक्ति है। हम जो राम नाम लेते हैं वो कपट से धोखे से लेते हैं। हमारा जो नाम का जाप है, सुमरण है, वो सच्चा नहीं है। सच्चा नाम की अगर कमाई की जाए तो जिस प्रकार से तुलसी साहब ने एक मुर्दे को जिंदा कर दिया था, उसी नाम के कारण कबीर साहब के लड़के ने, कमाल ने, कोडी के कोड दूर कर दिया था। उस राम के नाम के लेने से तो दुनिया के पापियों से पापी भी जीव संवर जाते हैं। कैसे क्या हुआ? वो पलड़े में से आखिर जब पत्ते को उठा के चलने लगे, नारद जी कहने लगे जब मैं कृष्ण जी का क्या करूँगा, शक्ति तो सारी नाम में ही होती है, मुझे नाम मिल गया। वो नाम हमें भी सबको मिलता है, लेकिन नाम की महिमा हम जानते ही नहीं हैं। हम तो सोच लेते हैं 2 अक्षर का, 4 अक्षर का, 5 अक्षर का नाम मिल गया, मंत्र मिल गया, उसको भी काफ़ी लोग तो छोड़ देते हैं। कहे मैंने छोड़ दिया तेरा नाम। क्या छोड़ दिया? नाम पकड़ा कब था छोड़ दिया? अरे नाम को पकड़ा कब था? जब नाम को पकड़ लोगे वो छूटता ही नहीं है। वो तो तुम्हारे छोड़ने के बाद भी तुम्हारे पास ही है। लेकिन ये कहो तुमने मुंह फेर लिया है उससे, तुमने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। जिस प्रकार से कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद करके सोच ले कि बिल्ली को भी नहीं दिखाई देता, मुझे नहीं खाएगी, ऐसा नहीं है। आंखें हमने बंद की हैं, उसने आंखें बंद नहीं की। तो कभी भी आप एकांत में जब जाते हो तो सोचा करो कि आखिर इस मनुष्य जीवन का लाहा क्या है, इसका अंत होना क्या है, मिलेगा क्या? जिसके लिए रात दिन भागे फिरते हो, दौड़े फिरते हो, सब कुछ अपना दूसरों के लिए लगा देते हो, क्या कभी अपने लिए भी सोचते हो? अच्छा करो, अच्छा कमाओ, अच्छा खाओ पहनो, कोई रोक नहीं है। लेकिन सब कुछ करते हुए जो चीज करनी चाहिए उसको कभी नहीं भूलनी चाहिए। उस प्रभु के नाम को, उसकी प्रीति जो सच्ची है वो लगानी चाहिए हमें। सच्ची प्रीति यही है कि उसको जब भी कोई काम करते हो उन्हीं का नाम लेके उस काम को शुरू करो, तुम्हारे काम में कभी कमी नहीं आएगी। कमी हमारी क्या होती है? हम तो अपने ऊपर ज़्यादा विश्वास करते हैं, ना कभी नाम को जाने ना और नहीं। दीवारों पर नाम लिखने से नहीं तर जाओगे, किताबों में कई किताबें भर देते हैं, नाम लिख लिख के लेके आते हैं। मैंने इतने 1000 लिख दिए नाम। अरे लिखने से क्या है? नाम तो तू एक ही लिख लेता तो ही बहुत था। नाम तो एक कबीर साहब के कमाल ने 2 या 3 बार कहा था, कबीर साहब ने बड़ा बुरा मनाया इस चीज़ का। एक कोडी आके कहने लगा कबीर साहब से, उसने सुना था कि कबीर साहब के पास अगर कोई चला जाए, वो नाम की कमाई किए हुए महापुरुष हैं, और कबीर परमात्मा कहते थे कि कबीर के पास जो चला जाए तो कोडियों के कोड दूर हो जाते हैं। अब जिसको जो ज़रूरत होती है वो तो उसी दुख के लिए जाएगा। वो अपने कोड को दूर करवाने के लिए ही गया था।
गया तो कबीर साहब वहाँ नहीं थे, थोड़ा इंतज़ार किया, कहने लगे, वहाँ पूछने लगे, भाई कैसे आए थे आप? बोले जी मुझे तो कोड है, मैंने सुना था कि कबीर साहब कोड को दूर कर देते हैं। कमाल ने क्या किया कि आज उसने 2 या 3 बार राम का नाम लिया और उसको आशीर्वाद दिया, उसका कोड ठीक हो गया। बस वो धन्य कबीर कहता हुआ जब जा रहा था, रास्ते में सामने से कबीर साहब आ गए। कबीर साहब रास्ते में आते हुए मिले तो कहने लगे, अरे भाई क्या कर दिया कबीर ने, तो धन कबीर करता जा रहा है। बोला जी कबीर साहब तो होते तो पता नहीं क्या करते, उनके लड़के ने ही कमाल कर दिया। बोला वो क्या? कि मुझे कोड था, मैं तो कोड दूर करवाने के लिए आया था। बोले फिर? बोले उन्होंने 3 बार राम का नाम लिया और मुझे आशीर्वाद दिया, मेरा तो कोड एकदम से सब दूर हो गया। इतने बरसों से मैं तड़प रहा था, इतना कष्ट और दुख था, लेकिन उसने तो जादू कर दिया। उसने, कबीर साहब तो पता नहीं कैसे होंगे। कबीर साहब गए, जाके कमाल से करने लगे, कमाल बहुत बुरा कहा और कहा कि डूबा वंश कबीर का पैदा होया कमाल, कोडी बदला लाल दिया राम अमोलक नाम। कि कोडी के लिए उसे पवित्र नाम को लगा दिया, जरूरत क्या थी? अरे राह कहने की जरूरत नहीं थी, राह कहने से ही क्या, उसको तो देखने मात्र से ही कोड दूर हो जाता। उस भावना से उसकी ओर देखते तो नाम में तो बहुत ताकत है, उसको 3 बार राम का नाम लेना पड़ा। ये तो बड़ी लज्जा की बात है कि ये तो मेरा वंश था, मेरा शिष्य है कभी कमाल, और उसने ऐसा किया तो बहुत, ये तो समझा नहीं नाम की महिमा क्या है, नाम में कितनी ताकत है। इसी तरह से हम भी प्रेमियों नाम की ताकत को जानते नहीं हैं। नाम लेके सब बैठे हैं आप लोग, फिर भी छोटी छोटी बात के लिए आके शिकायत करते हो, मुझे सिर दर्द रहता है, मुझे बुखार रहता है, मुझे बीमारी है, मुझे ये है, मुझे वो है। अरे छोटी मोटी बात हैं, ये शरीर के रोग हैं, ये हमारे कर्म के भोग हैं। वो हमारे कर्मों के भोग धीरे धीरे करके हम भोगते जा रहे हैं, पूरे हो जाएंगे। तुम इंतज़ार किया करो, देखा करो, जब तुम्हें रोग तकलीफ बीमारी होती है तुम इंतज़ार करके देखो कि कितने दिन चलेगी, उस पर नज़र रखो, लेकिन अपना काम ना भूलो, उस बीमारी को भी भूल जाओ। नाम ये है, जब नाम के लिए बैठो तब तो तुम वो बीमारी का भी चिंतन सुमरण नाम के समय भी रखते हो। क्यों नाम को तुम उस बीमारी को इतना बड़ा बना लिया कि हर समय तुम्हारी जबान पे, तुम्हारे मस्तिष्क में, तुम्हारे ख्याल में, तुम्हारे विचार में, तुम्हारी जबान पे वही चीज़ रहती है। अगर उसकी बजाय उस नाम को उसी तरह रखो तो तुम्हें उस बीमारी का पता ही नहीं लगेगा और वो बीमारी चली जाएगी। लेकिन उससे ज़्यादा विश्वास आपका डॉक्टर की दवाइयों पर करता है, और डॉक्टर की दवाइयों में क्या है? भूल है, वो नशा है। वो लेते हो ना, थोड़ी देर नशा जितनी देर रहता है उसको भूल जाते हो। इसीलिए नाम का नशा अगर कर लो तो कभी नहीं भूलोगे। जिसको दो नानक साहब ने बाबर को कह दिया था बड़े पूरे दमखम के साथ, बोले कि अरे पगला, तू जिस शराब के नशे में बात करता है, कहता है कि शराब का नशा कर ले और तेरा जो है तुझे आनंद का पता लग जाएगा। जब कही थी नानक साहब ने कि बाबर प्याला शराब कर उतर जाए पर भात, नाम खुमारी नान कर चढ़ी रहे दिन रात। कि नाम की खुमारी, नानक तो क्या शराब का प्याला पी के कहता है कि मैं मस्त हूँ, ये हो जाएगा, मेरे भी ख्याल मस्त हो जाएंगे पीने से। मैं तुम्हें कहता हूँ कि तू नाम का प्याला पी, अगर पूरी जिंदगी उसका तेरा नशा उतर जाए तो मेरे से आके कह देना। उस नाम के प्याले को हम पीते नहीं हैं, शब्द गाते हो, नाम अमीरस पीजिए हमारी लिए, तेरे मिट जा तीनों ताप, आदि देहिक आदि दैविक आदि देव, जो भी तीनों प्रकार की हमारी बीमारियां हैं, तकलीफ हैं, कोई नहीं रहती। बताने के बाद और काम तुम्हें कोई कह देना, सारे काम करने के लिए तैयार हो। संत जो बात कहते हैं उस पर विश्वास नहीं है, वो करने के लिए तैयार नहीं होते आप लोग। मैं दावे के साथ कहता हूँ तुम नाम की ऐसी कमाई करो, और जब भी तुम्हें तकलीफ और कोई पीड़ा, कोई दर्द, कोई ऐसी बात हो, फिर उस नाम को याद किया करो। अगर वो नहीं चली जाए तो मुझे कह देना। लेकिन ये नहीं कि
वैसे तो कभी भूले से भी याद ना करो, और जब तकलीफ और वो दुख आए फिर तो कहो कि हाँ आज आजमा के देखा, महाराज जी ने कही थी कि भाई वो नाम, उस दिन नाम काम नहीं करेगा, बेशक ना लियो। समझ गए ना? वो नाम का तो टाइम रोजाना का ही है, उस नाम का जाप तो कभी भूलो ना, हमेशा याद रखो, याद रखने वाली चीज है। अरे सारे काम तुम जिंदा रहने के लिए करते हो, मैं कहता हूं अमर रहने के लिए काम किया करो। जिंदा रहने के लिए रोटी खाते हो, जिंदा रहने के लिए पानी पीते हो, जिंदा रहने के लिए सांस लेते हो, जिंदा रहने के लिए बीमार होने पर दवा दारू करते हो। मैं कहता हूं अमर हो जाने के लिए नाम रूपी दवा पी लो, अमर हो जाओगे, कभी नहीं मरोगे, गारंटी है मेरी। क्यों पैदा ही नहीं होगे, बीज नाश हो जाएगा दोबारा। जो आदमी नाम भक्ति करेगा, नाम की कमाई करेगा, नाम करते करते जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा, फिर रोग बीमारी कहाँ आएंगी, किसको आएंगी? वो अमर हो जाएगा, मरेगा ही नहीं। मरता तो वो है जो जन्म लेता है, जन्म ही नहीं लोगे तो मरोगे कहाँ से? इसलिए वो अमर दवाई है, नाम रस अमृत है, वो अमृत जो पी लेता है वो अमर हो जाता है, अमरता को प्राप्त कर लेता है। उसी नाम की तुलसी साहब के समय में हुई दोनों बात। एक स्त्री का पति गुजर गया, पति गुजर गया, अब पतिव्रता स्त्री थी। पतिव्रता स्त्री अपने पति के सिवाय दूसरे इंसान को इंसान नहीं सोचती, वो समझो कि परमात्मा की तरह से ही अपने पति को मानती है। पतिव्रत धर्म बड़ा सच्चा है। अपने देश में मुख्य रूप से कुछ ही अपनी ये माता ऐसी पवित्र जो हुई हैं, जिनको हम कह सकते हैं, जिनमें माता सीता है, माता अनसुईया जी हैं, ऐसी ऐसी और भी काफ़ी सती सावित्री हैं। उन्होंने पतिव्रत धर्म का ऐसा पालन किया। सावित्री ने यमराज से अपने पति को छीन लिया, जो दुनिया में आज तक मिसाल है। एक बार यमराज जिस जीव को ले जाने के लिए आ जाता है वो कभी वापस नहीं आता, चाहे वो कितना भी ताकतवर हो, कितना भी उसने कुछ भी कर रखा हो, वो वापस नहीं ला सकता। लेकिन सती सावित्री ने अपने सती व्रत के कारण, अपने आत्म बल के कारण, अपने सच्चे धर्म के कारण अपने पति को यमराज से वापस लेके आई। और यमराज देखता रह गया, अपने नियमों को तोड़ दिया। उसके पास कोई ऐसा वो ही नहीं था बचने का उपाय कि मैं किस तरह से इसको ये कहूँ कि इसको मैं नहीं जाने दूंगा। मजबूर हो गया उसको, क्योंकि पतिव्रत के आगे सब झुक जाते हैं, परमात्मा को भी अपने नियम बदलने पड़ देते हैं। उसी प्रकार से गौतम ऋषि के साथ भी ऐसा ही हुआ था। गौतम ऋषि ने माता अहिल्या को श्राप दे दिया पत्थर के होने का। उन्होंने कहा कि मेरा कसूर नहीं है, ये कसूर चंद्रमा का है, इंद्र का है। उन्होंने धोखा किया है, उन्होंने आपका रूप धर के मेरे पास आए थे, इसलिए आप मुझे श्राप गलत देते हो। मुझे पत्थर की होने का श्राप देके गलत किया है, आप अपना श्राप वापस लो। गौतम ऋषि जी कहने लगे मेरा श्राप वापस नहीं होता, जो मैंने श्राप दे दिया वो तो होके रहेगा। हाँ इतना है, आपके कहने से आप कसूरवार नहीं हो तो मैं युग बदल सकता हूं। सतयुग के बाद में द्वापर आना चाहिए था, उन्होंने युग चेंज कर दिया, त्रेता युग ला दिया पहले, क्योंकि श्री रामचंद्र जी ने त्रेता युग में आना था। और त्रेता युग में जब रामचंद्र जी आए और माता अहिल्या को जब अपने पैरों से छुआ तो उनकी गति हुई। वो इसलिए उन्होंने चेंज कर दिया, बदल दिया। इसी प्रकार से तुलसी साहब एक दिन भजन करते मस्ती में बैठे थे, गंगा के किनारे स्नान करके वही बंदगी करने के लिए प्रभु की बैठ गए। तुलसी साहब जी जिन्होंने रामायण लिखी, रामायण जब लिखते थे उनके सामने इतने उसमें खो जाते थे। जो रामायण की उन्होंने चौपाई हालात दृश्य लिखे, उनके सामने कलम और किताब होती थी लिखने के लिए, लेकिन आंखों से उन नज़ारों को देखते रहते थे। वो जंगल, वो बियाबान जिसमें राम लक्ष्मण और सीता माता घूमते हुए, ऋषियों के आश्रमों में जाते हुए, फल तोड़ते हुए, जो जो वहाँ कहानियाँ हुई,
माता सीता का अपहरण, सोने के मरक का आना, शूर्पणखा का आना, जो भी घटनाएं हुई सब की सब तुलसी साहब जब लिखते जाते हैं, किसने बताई उनको? नहीं, उन्होंने वो नज़ारे अपने आंखों से देखे, किताब में लिखी। इतनी आस्था उनकी प्रभु में थी, राम में थी, और राम भक्ति में इतने लीन थे वो ये नाम की कमाई होती है। कभी 2 मिनट आंख मीच के तुम सोचते हो कि हम 2 मिनट आंखें मीच के बैठ जाएं और मन हमारा कहीं का कहीं घूमता रहे, विचार कुछ के कुछ हम सोचते रहें, तो वो हमारा नाम जपने का तरीका नहीं है। अरे नाम तो हमारे सत्य कर्मों में है। कर्म सच्चे करते जाओ, प्रभु को याद रखो, बुरे कर्म से बचते चले जाओ। ज्यों ज्यों हमारे विचार जीवन पवित्र शुद्ध होता चला जाएगा, उसमें बुराई निकलती चले जाएंगे, नाम उनकी जगह लेता चला जाएगा। कई लोग उनकी बातों को सुन के कहते हैं कि जी फलाने महाराज ने तो ये कहा था, तुम ये करो, वो करोगे तो वो हो जाएगा। अरे तुम उन बातों में खोजना चाहते हो क्या? उन्होंने कहा था तो कर वो वैसा। उन्होंने वो तरीका अपनाया था, उन्होंने करके देखा था, उन्होंने पा लिया, उन्होंने अपना अनुभव बता दिया। आप क्या करते हो? आप बताओ। आप उन किताबों और उन अक्षरों में ढूंढोगे, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आपको वो मिलेगा जो आप करोगे, जो उन युगों में जिन्होंने किया था, उन्होंने करा था, उनको मिल गया, अब नहीं मिला। आज जिनके गीत गाते हैं हम, उनकी भी बातें बताते हैं, तो वैसे हम जब बनेंगे तो ही हमारे साथ उन जैसा हम नहीं कर सकते, उनसे कम हो जाएगा। लेकिन रास्ता तो उन जैसा ही अपनाना पड़ेगा। फार्मूला तो एक ही होगा ना। अरे कोई भी काम होगा, काम तो फार्मूले से ही होगा, सुधार उसमें होते चले जाएंगे। हमने कब अच्छा लिखना सीख लिया था? शुरू में हमने आ कह के गड़े लिखने नहीं आते थे, हमें कच्चे करके देते थे, जब उस पर कलम चलाते थे फिर करते करते हमें पक्का लिखना हो गया। और वो लिखना भी ऐसा आ गया कि अभ्यास करते करते देखते किधर रहे, लिखते किधर है, इतना अभ्यास हो गया। ये अभ्यास है, ये अभ्यास नहीं है कि 2 मिनट बैठते नहीं हो और फिर आके कहते हो कि मैंने नाम ले रखा। कहाँ से, किससे नाम ले रखा? गुरु को, धर्म को क्यों खाम वहाँ तुम बीच में घसीट के लाते हो? करते कुछ नहीं हो, बातें बनाते हो ऊपर ऊपर से। बातें बनाने से कुछ नहीं बनेगा। बात बनाई जग ठग्या, मन प्रमोद्या, ना कहे कबीर ले गया वे मन लक्ष्य और सीमा। बात बनाते हो, मन को नहीं सुधारा, ये मन तो 84 में ले जाएगा। तुम तुलसी साहब जी सुबह सुबह बैठे थे, एक स्त्री का पति गुजर गया, पतिव्रता थी, वो कहने लगी मैं तो सती होना चाहूंगी। पति को आगे आगे ले जा रहे हैं, पीछे नाचते कूदते ढोल बजाते खुशी में, और उसने पूरे हार श्रृंगार करके, और वो भी जा रही है सती होने के लिए। जो ही शहर से बाहर निकले, गंगा जी के किनारे पहुंचे, तुलसी साहब सामने से दिखाई दिए। वो बस अपनी भजन बंदगी से उठे ही थे, उनको पता ही नहीं था क्या है, क्यों आ रहे हैं, क्यों। आदमी को, हम तो आजकल क्या करते हैं, हम तो दूसरों की बातें ज़्यादा देखते हैं। उसका क्या है, उसका क्या हुआ, ये नहीं पूछते कि मेरा क्या हाल ना। उसकी बहू के ले आई, उसकी दौरानी इनके किया, उसके भाई का क्या हो गया, उनका झगड़ा था क्या हुआ। इन बातों में अपने मन को लगाते क्या मिलेगा? जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसी बातें वैसी रातें। दिन में बात करोगे, रात में याद आऊंगी। आती है कि नहीं आती? पूरा हिसाब नहीं कर लेते तब तक नींद नहीं आती। रात को भी जागा जाती है तो भी वो ही लेखा जोखा। अरे तुम नाम को याद रखा करो ना, हमेशा नाम याद आएगा। तो ऐसा करते करते जब वो पहुंची, देखा महापुरुष आ रहे हैं सामने से। नेक इंसान, अच्छे इंसान, संस्कार वाले जो बच्चे होते हैं, अच्छे परिवार से आए होते हैं, वो हमेशा अच्छे काम करेंगे। वो तो फिर पतिव्रता स्त्री थी। उन्होंने जब देखा, ओहो महापुरुष सामने से आ रहे हैं, कितना अच्छा मुहूर्त हो गया। मैं तो सती होने पहले ही चली थी और महापुरुषों के दर्शन हो गए, अब इनसे मैं आशीर्वाद ले लेती, और भी अच्छा होगा। आशीर्वाद लेने के लिए गई
तुलसी साहब ने देखा ही नहीं किसको आशीर्वाद दे रहे हैं, रख दिया सिर पे हाथ, देखते ही नहीं। और बात कही कि तुलसी आवत देख के सती नवायो शीश, कि तुलसी साहब को आते हुए देख के सती ने शीश नवाया। तुलसी साहब ने क्या किया, चुड़ला तेरा अमर रहो जियो कोट बरीस, कि तेरा चूड़ा और ये हार श्रृंगार पूरा बना रहे। वो तो जब बना रहेगा पति जो होगा। और बोला करोड़ बरस तक सुहागन हो तुम। संत का आशीर्वाद था, ये आजकल वाली सासुओं को नहीं था। जब शादी होके आती है ना, और बहू जब आशीर्वाद लेती है, उसको पता है बहू कैसी है, पहले ही पता लग जाता है आजकल। अब वो भी नकली सिर झुकाती है बहू भी, और सासू भी मुंह फेर के कहती है कि बूढ़ सुहागन हो, ये पुत्ता नाइए दूध ना फड़िए जा, तेरे भाई बती देख के हुई ने बहू ने आशीर्वाद नहीं को। जो सही दिल करके आशीर्वाद दे तो आशीर्वाद तो फलीभूत होता है। लेकिन उसने भी ख्याल नहीं किया, तुलसी साहब ने आशीर्वाद दे दिया। कहने लगे कि चूड़ा तेरा अमर रह जियो कोट बरीस, के जाओ तेरा चूड़ा अमर रहेगा और करोड़ बरस तक तेरा पति जिए। सिर मारा। कहने लगे तुलसी साहब को पता ही नहीं, बेचारा भोला है। संत महात्मा भोले होते हैं, इनको पता ही नहीं क्या हो रहा है। मैं जाने लग रही हूँ सती होने के लिए ये कहता है करोड़ बरस तक तेरा पति जिए, पति तो अब अग्नि में रखा जाएगा। कहने लगी तुलसी तो भोरे बहे भोरी कह गए बात, धूम धड़क कर मैं चली जड़ू मड़े के साथ। के तो भोले हैं, भोली बात कह दी, मैं तो धूम धड़ाके तो जान लग रही हूँ, अब जाके अब जड़ूंगी। तुलसी साहब ने देखा, हाय ये क्या, मैंने कितना गलत काम कर दिया। अब देखो राम नाम की कमाई का। अब उनको याद आया कि प्रभु गलत हो गया मेरे से। तो हमारे से भी जब कोई गलती होती है तौबा किया करो, मालिक से माफी मांगा करो कि मेरे से गलती में अनजाने में गलती हुई है, प्रभु माफ करो, आगे से ऐसी ना हो, आप मेरे ऊपर दया कृपा बनाए रखना। अगर ज्यादा बंदगी नहीं कर सकते तो कम से कम रोजाना इतनी तो कह ही सकते हो कि मैं गुनहगार हूं, मैं इस पाप रूप की दुनिया में रहता हूं जहां काल और माया का प्रकोप है। मेरे से भूल और गलतियां होती रहती हैं, मैं जानबूझ के भी करता हूं और अनजाने में भी होती हैं। प्रभु आप सर्व समर्थ हैं, मैं दीनहीन गरीब अनजान अज्ञानी हूं, आप मुझे माफ करो। अगर सच्चे दिल से तुम ये प्रार्थना भी कर लोगे तो तुम्हारी गलतियां तो माफ वहीं हो जाएंगी। लेकिन ये तौबा आदमी को सच्चे दिल से करनी चाहिए, बनावटी नहीं। जबान से तो रोजाना कहते हो प्रभु मैं तेरी शरण, प्रभु मैं तेरी शरण, शरण हो ही नहीं। जबान से कुछ कहते हो, मन में कुछ और चलता रहता है। जैसा तुम्हारे जबान से बोलते हो वैसा ही मन से भी कहो। कहनी मीठी खांड सी करनी विष की लो, कहनी सी करनी करे तो विष का अमृत हो। कहनी तो खांड जैसी मीठी है और करनी कैसी है? कहनी मीठी खांड से करनी विष की लो, जैसे जहर की घूंट है। लेकिन कहनी जो आदमी जैसा कहता है वैसा करे तो विष का भी अमृत हो जाता है, जहर भी अमृत बन जाता है। बना के नहीं बना, जहर का अमृत बना के मीराबाई को जहर दिया गया और जहर को गट गट पी गई, कुछ नहीं बिगड़ा उसका। उसने जहर नहीं माना, उसके मन के अंदर उसका मन नहीं था, उसके मन में उन्होंने कृष्ण जी को बसा रखा था। वो जहर कृष्ण जी को गया, उनको नहीं गया। वो विष को भी अमृत बना देते हैं। पल की देर नहीं लगाते, मन में विश्वास और यकीन होना चाहिए। सब कुछ उनके अधीन है और उनकी रजा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। इंसान अपनी मर्जी से क्यों ऐसा करना चाहता है, ये तो हमारी गलती और भूल है। जब देखा कहने लगे कि प्रभु गलती होगी, मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई है। बोले कि भैया
पत्ता लाओ, मुर्दे को ले आओ, मुर्दा मंगाया, और मुर्दे को जब पास में ले आए तो उन्होंने कहा, तुलसी मड़ो मंगाए के मस्तक में लो हाथ, सिर पे हाथ रखा। बोला, मैं तो कुछ जाना नहीं थे जानो रघुनाथ, कि हे प्रभु मुझे नहीं पता कुछ भी, तुम जानो। और कहा, खड़ा हो रे, राम राम कर बेटा। और राम राम कहते हुए खड़ा हो गया। दुनिया तमाशा देखती है, मुर्दे को जिंदा कर दिया। किसने कर दिया? नाम की ताकत में। नाम में शक्ति थी। कोई दवा दारू नहीं पिलाई, कोई जादू मंत्र नहीं लगाया, कोई और तरीका, कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं किया। सीधे तार प्रभु से जुड़े हुए थे। तो गाते हो ना, जो देना जाने से वो लेना भी जाने से। जो देता है वो लेता भी है, जो देना जानता है वो लेना भी जानता है, जो तुम्हारा बिगाड़ता है वो संवार भी सकता है। इसका मतलब जो सब कुछ करता है उसको जब हम भूल जाते हैं तो फिर हमारा हित कहां से होगा? हमें जरूरत क्या है? सिर्फ हम दुनियादारी के सुखों की, पदार्थों की ओर भागे जाते हैं कि दुनिया के सुख मिलने चाहिए। सुख कई दिन के, चंद रोज के। कितने दिन जी लोगे, कितने दिन ये पालोगे, कितने दिन आप सुखी रह लोगे? चंद रोज के लिए। कोई यहां स्थायी नहीं रह पाया, सबको छोड़ के जाना पड़ा यहां से। एक यहां से हंसते हुए गए, एक रोते हुए गए, एक जंजीरों से बंधे हुए गए, एक आजाद स्वतंत्र गए। एक जंजीरों से बंधे हुए भी लोहे की जंजीरों में गए, एक सोने की जंजीरों में गए, लेकिन गए दोनों वो भी बंधे हुए। नेक का काम करने वाले भी उस पद तक नहीं पहुंचे। दान पुण्य किए, पर उपकार पर हित किए, उनके लिए सोने की जंजीर थी। उनको अच्छे जन्म फिर मिले, राजा बाबू सेठ साहूकार बन के फिर आए दुनिया में, लेकिन दुनिया के पदार्थ ही मिले उनको, सुख भोगने को मिले। लेकिन जो लोहे की जंजीरों में थे, या तो नरकों में जाना पड़ा, या उनको शारीरिक कष्ट हुए, लूले लंगड़े पागल अंधे बन के दुनिया में आना पड़ा। अपने कर्ज का जो सजा थी उनको भोगनी पड़ी। परंतु जो प्रभु के नाम के रसिया थे, जिन्होंने सच्ची प्रीति प्रभु से की, जिन्होंने नाम की कमाई की, वो इन चीज़ों में पड़े ही नहीं। ना उनको स्वर्ग बैकुंठ की चाह थी, और ना ही उनको किसी स्वर्ग नरक का भय था, ना जरूरत थी। उनको जरूरत थी प्रभु की, और सच्ची प्रीति प्रभु से लगाई, वो प्रभु के ही बन के रह गए। इसलिए सारे कामों को करते हुए कोई काम नहीं छोड़ना। हम घर गृहस्थी वाले हैं, मैं कहता हूं कि सुखी जीवन भी जियो। संतों ने इस युग में छूट दी हमें कि अच्छा जीवन जियो, खुशी से जियो, सब प्रकार के आनंद भी लो, जरूरत के मुताबिक भोगों को भोगो, लेकिन प्रभु के नाम को ना भूलो। उनको जब आगे रख के सच्चाई के साथ कर्म करते जाओ, जरूरत के अनुसार चीज़ों का उपयोग करते जाओ, किसी का बुरा ना करो, किसी को कष्ट दुख ना दो। क्योंकि अगर ऐसा हम करते हैं तो उसके बदले में हमें वैसा उसका कर्ज चुकाना पड़ता है। अच्छा करते हैं तो अच्छा मिलेगा, बुरा करते हैं बुरा मिलेगा। प्रभु उनको एक तरफ छोड़ के, परंतु उनको एक तरफ छोड़ के हम अगर नाम की कमाई करते हैं तो जीवन तो सुखी होगा, वो होगा, लेकिन यहाँ से जाने के बाद फिर दुनिया में हमारा दोबारा आने का कोई नियम नहीं है। ये से दुनिया में लोग आते जाते अपने कर्मों के भोगों के कारण हैं, और ये कर्म का भोग का सिलसिला जब तक चलता रहता है जब तक भोग नहीं लिए जाते। प्रारब्ध कर्म के कारण इंसान को यहाँ आना पड़ता है, परंतु इंसान के रूप में ही प्रभु ने ये मौका दिया है। इसीलिए इसको अमोला कहा है। इंसान के शरीर का तो कुछ बनता भी नहीं है। पशु के चाम भी का काम आता है, पक्षी भी सारे चीज़ें उसकी काम आती हैं, इंसान की एक चीज़ भी काम नहीं आती। इंसान
के पास है वो ताकत कि अगर चाहे तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन ये अपने आप को भूला बैठा है, आपको भूला बैठा है। क्यों भूला बैठा है? कि वस्तु कहीं ढूंढे, कहीं किस विध आवे हाथ। जो चीज है उसको खोजने का प्रयास करता है, लेकिन ढूंढता और कहीं है, कहाँ मिलेगी। कहें कबीर तब पाइयर भेदी लीजिए साथ। यहाँ गुरु की जरूरत है। उसको खोजना चाहते हो तो भेदी, जिसने वो खोज की है, जिसने उसको ढूंढा है, जिसने उसको पाया है, उसको खोजो, वो तुम्हें सहज में मिला देगा। भेदी लीना साथ अदिन्या पंथ लखाए। कोट बरस का पंथ था और पल में पहुंचा जाए। कोटि बरस का पंथ है, अनजान रास्ता है जिसके लिए पता नहीं, कोई ठिकाना नहीं कहाँ जाना है, कहाँ हमारी मंजिल है। लेकिन अगर भेदी साथ ले लिया तो हमें वो ठिकाना भी जानता है, उस मंजिल को भी जानता है, उस रास्ते को भी जानता है, रास्ते में आने वाली बाधाओं को भी जानता है। वो जो कोटि जन्मों तक जिस रास्ते पे चल के हम वहाँ पहुँचते थे, उसको वो मिनटों में ही पहुँचा देंगे, पल में पहुँचा देंगे। और वो घट में है सूझत नहीं लानत ऐसी जिंद, नानक इस संसार को होया मोतिया बिन। वो हमारे पास है, हमसे दूर नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, मोह को कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहाँ ढूंढते हो उसको? जो कण कण में मौजूद है वो तुम्हारे पास में है, तुम्हारे अंतर में समाया हुआ है। अंतर में, बाहर की दुनिया को छोड़ के अंतर में जाओ। ये तो बाहर का नक्शा है, ये बनावटी है। इंसान का जो असली मूर्त है ये असली है। इस असलियत के अंदर वो बैठा हुआ है, और उसके अंदर में जब खोजोगे और अंदर में जब जाओगे, उसकी तलाश सतगुरु को साथ लेके जाओ, नहीं तो भटक जाओगे। सतगुरु उसका भेदी है, उस रास्ते को जानता है। ज्यों ज्यों नाम का अभ्यास करोगे, नाम की कमाई करते जाओगे, अंदर के तुम्हारे जो काल कर्म के पर्दे हैं वो हटते चले जाएंगे, और तुम्हें तुम्हारी मंजिल, तुम्हारा रास्ता, तुम्हारा ठिकाना, तुम्हारा जो सत्य कर्म है वो तुम्हारे सामने होगा, और तुम अपने उद्देश्य में सफल हो जाओगे। यही इस मनुष्य जीवन की कहानी है। लेकिन जो इंसान कर जाते हैं वो सब कुछ छुपा लेते हैं, और जो इन गंदी मंदी चीज़ों में पड़ के अपने जीवन को बर्बाद करते हैं उनको कुछ नहीं मिलने का। अरे क्या है, लोग तो जब पागल हो जाते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं कि भाई उनका पागलपन ठीक हो। लेकिन यहाँ तो लोग कोई शराब, कोई सुल्फा, गांजा पी के पागल होते हैं। पागल वही तो होता है जो आदमी उल्टे सीधे काम करे, सब कुछ बिगाड़ ले। और नशा करके बिगाड़ते ही तो हो, अच्छा कौन सा करते हो? इंसान हर प्रकार से अपनी बर्बादी करता है, क्या मिलता है उसमें? सब लोग उससे नफरत करते हैं, घर परिवार वाले नफरत करते हैं। उसको ये पता ही नहीं होता मेरा किससे क्या नाता है। माँ को तो शायद वो कुछ कह देगा, बहन को कुछ कह देगा, भाई को कुछ कह देगा, कोई उसकी पिटाई करेगा, किसी को गंदा मंदा बोलेगा, कहीं गंदी नालियों में पड़ा सड़ा मिलेगा, उनके कपड़ों में बदबू उसमें आएगी, कोई बात करना पसंद नहीं करता। नरक का जीवन जीता है जितने जी भी। आपके पास सारी चीज़ें हैं, हर प्रकार से संपन्न हो, प्रभु की कृपा को माना करो, जिसने हमें सब कुछ बख्शा है, और उसी को भूल के बैठ के सब कुछ भूलो, प्रभु को ना भूला करो। संकल्प लेके जाओ, चाहे कुछ भी, कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो, कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो, प्रभु के नाम का नाम भूलो। हर प्रकार से हमारी खुशी चाहता है, हमें अच्छे बनाना चाहता है, हमें इस दुनिया की दलदल से निकालना चाहता है, हमें जन्म मरण के बंधनों से मुक्त करके प्रभु के चरणों में पहुंचाना चाहता है। इसलिए हमें उस प्रभु की भक्ति करनी चाहिए और कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी। राधा स्वामी।